मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना मन का विषय है। बुझ जाता है दीपक अक्सर घी की कमी के कारण, हर बार कसूर हवा का नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 110। आज दिन है 27 अगस्त, थर्सडे यानी कि वीरवार, और मैं आप शुरुआत करता हूँ कुछ अपडेट से। उसके बाद कुछ कहानी, कुछ किस्से, कुछ अनकही बातें, और पूरी तरह से आपको मनोरंजित करूँगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। दोस्तों अपडेट कुछ इस प्रकार है कि 32,80,968 केसेस हो चुके हैं अभी तक कोरोना वायरस के, और 60,163 डेथ हो चुकी हैं। अब मैं आगे चलता हूं और मैं बताता हूं कि गोल्ड का प्राइस जो लगातार 5 दिनों से गिर रहा था, आज वो बढ़ा है। उसके अलावा रिया के व्हाट्सएप से काफ़ी चीज़ें निकल कर आई हैं SSR केस में, और इसमें मालूम चला है कि वो उसको रेगुलर बेसिस पे ड्रग दिया करती थी। उसकी चाय के अंदर 4 ड्रॉप ड्रग के दिया करती थी SSR को, और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें मालूम चली है। CBI अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत फास्ट कर रही है। दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2000 का नोट धीरे धीरे बंद होने वाला है, इसलिए आप 2000 के नोट जो भी हैं मेरे ख्याल से उसको अपने हिसाब से कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे चलते हैं और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव जरूर बना देते हैं। भक्ति हमें संपत्ति तो नहीं देती, पर प्रसन्नता जरूर देती है, और प्रसन्नता से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं, और निराशा से बढ़कर दूसरा कोई नरक भी नहीं है। इसलिए आप प्रसन्न रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपको स्वर्ग अवश्य मिलेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। दोस्तों हर समस्या के समाधान की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए याद करें और हमेशा कहें, आई एम स्ट्रोंगर देन द प्रॉब्लम, यानी कि हिम्मत मर्दा मदद खुद, सर्वशक्तिशाली हजार भुजाधारी परमात्मा मेरे साथ है तो हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। दोस्तों अब मैं बढ़ाता हूँ इस कार्यक्रम को, और मैं आपको थोड़ा सा स्त्रियों की समस्या के बारे में बताता हूँ कि स्त्रियों को यानी कि लेडीज़ को, फीमेल्स को एक समस्या जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा वर्णन करता हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगा। दोस्तों जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं लगती, और जब सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं लगती। जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं लगती, और जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती। जब भाभी बनती है तब ननंद अच्छी नहीं मिलती। जब भाभी बनती है तब ननंद अच्छी नहीं मिलती, और जब ननंद बनती है तो उसे भाभी अच्छी नहीं मिलती। और अंत में यदि सभी अच्छा मिल जाए तो काम वाली बाई अच्छी नहीं मिलती। अब बचा है आखिर में बेचारा पति, तो वो आज तक किसी को भी अच्छा नहीं मिला। दोस्तों ये व्यंग्य था, और ये स्त्रियों की समस्या भी थी जो आम तौर पर स्त्रियां बातें करती हैं, तो शायद मेरे ख्याल में इसी तरह की बातें होती हैं। ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। दोस्तों अब इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों अब मैं आपको एक व्यंग्य सुनाता हूं, और मुझे उम्मीद है कि पसंद जरूर आएगा। आप स्माइल जरूर कीजिएगा मन ही मन। और ये हमारे एक सुनने वाले दर्शक हैं, उन्होंने मुझे भेजा है, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको भी पसंद आएगा। ये एक थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए, वातावरण बदलने के लिए एक सटायर है, व्यंग्य है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। ये नदियों का मुल्क है, पानी भी भरपूर है, बोतल में बिकता है 15 रुपये शुल्क है। ये गरीबों का मुल्क है, जनसंख्या भी भरपूर है, परिवार नियोजन मानते नहीं, जबकि नसबंदी निशुल्क है। ये अजीब मुल्क है, ये अजीब मुल्क है, निर्बलों पर हर शुल्क है। अगर आप हो बाहुबली, हर सुविधा निशुल्क है। ये अपना ही मुल्क है, कर कुछ सकते नहीं, कह कुछ सकते नहीं, जबकि बोलना निशुल्क है। ये शादियों का मुल्क है, ध्यान दीजिएगा, ये शादियों का मुल्क है, दान दहेज भी खूब है, शादी करने को पैसा नहीं, जबकि कोर्ट मैरिज निशुल्क है।
ये पर्यटन का मुल्क है। पर्यटन मतलब टूरिज्म। ये पर्यटन का मुल्क है, बस रेलें भी खूब हैं, बिना टिकट पकड़े गए तो रोटी कपड़ा निशुल्क है। ये अजीब मुल्क है, हर जरूरत पर शुल्क है, ढूंढ कर देते हैं लोग पर सलाह निशुल्क है। दोस्तों आगे सुनिएगा, ये आवाम का मुल्क है, ये आवाम का मुल्क है, रहकर चुनने का हक है, वोट देने जाते नहीं जबकि मतदान निशुल्क है। अंत में बेचारा आदमी जब सर के बाल ना आए तो दवाई ढूंढता है, जब सर के बाल ना आए तो दवाई ढूंढता है, जब आ जाते हैं तो नाई ढूंढता है, और जब काले रहते हैं तो लुगाई ढूंढता है, जब सफ़ेद हो जाते हैं तो फिर डाई ढूंढता है। तो दोस्तों मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि मुस्कुराने का कोई शुल्क नहीं है। और एक व्यंग था और जिसमें कहा गया है कि वह हर चीज़ निशुल्क है, और निशुल्क होने की बाद भी हमारे देश में हमारी जो मानसिकता है वो नहीं बदली है। एक काफ़ी अच्छा व्यंग था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। दोस्तों रोज़ सुबह मैं मंदिर में सुबह घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ खुद हूँ और भगवान को जगाता हूँ। दोष कांटों का कहाँ हमारा है जनाब, पैर हमने रखा था वो तो अपनी जगह पर ही थे। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई जमानूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज दिन है बृहस्पतिवार और मुझे उम्मीद है ये हमारा एपिसोड नंबर 110 आपको पसंद आ रहा होगा। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और आपको सुनाता हूँ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चा किस्सा है, और मुझे उम्मीद है कि ये सच्चा किस्सा आपको जरूर पसंद आएगा। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई जमानूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज दिन है वीरवार और मैं आपको सुना रहा हूँ अब एक कहानी, और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, बल्कि एक सच्चा किस्सा है, कहानी नहीं है, ये एक सच्चा किस्सा है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस सच्चे किस्से को भी पूरे ध्यान से सुनेंगे। अब मैं शुरुआत करता हूँ इस सच्चे किस्से की। एक सरकारी जीप के दुरुपयोग से 36 रुपए का सरकार को नुकसान हुआ। कोर्ट में मामला जाने पर सरकार ने टीएडीए पर खर्च किए करीब 12 लाख रुपए और 44 साल तक ये मुकदमा चला। और निर्णय क्या हुआ? निर्णय हुआ एक जीवित आरोपी पर 160 रुपए का जुर्माना। तो उस आरोपी के पुत्र की जुबानी मैं आपको बताना चाहता हूं इस कहानी को और इस किस्से को, तो सुनिएगा आप ध्यान से। दोस्तों 1961 में मेरे पिताजी पीडब्ल्यूडी में चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी पद पर नौहर यानी कि राजस्थान में पोस्टेड थे। उस समय तक मेरा जन्म नहीं हुआ था। एक दिन उनके अधिशासी अभियंता ने उनको कहा कि कल सालासर टूर पर चलना है। सो वो सुबह सुबह ऑफिस पहुंचे और वहां से जीप में बैठकर चालक सहित 9 व्यक्ति रवाना हो गए। सालासर पहुंचकर कोई सरकारी काम तो ना हो सका, लेकिन दर्शन करने के पश्चात खाना पीना हुआ, और इस दरमियान चालक की मान मनोबल में कोई कमी रह गई और उसने वापस आकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जीप के दुरुपयोग की शिकायत कर दी। इस पर एएसडी ने भी अदालत में जीप के दुरुपयोग का तत्कालीन गंगानगर जिले की अदालत में चालक के अलावा शेष सभी 8 लोगों के विरुद्ध दावा दायर कर दिया और कालांतर में इस केस को बीकानेर शिफ्ट कर दिया गया। मेरे पिताजी 1995 में रिटायर हो गए थे जब 2004 में पिताजी ने मुझे कहा कि आज मेरी कोर्ट में तारीख है और तबीयत खराब है, सो कोर्ट में चलना साथ में। मेरी उम्र 2004 में करीब 42 साल की थी। कोर्ट जाने पर पिताजी अपनी बारी पर पेश हुए तो पता चला कि आज सरकारी वकील साहब व्यस्त हैं और मुकदमे की पैरवी करने की हाजिर नहीं हो सकते हैं। ये अक्सर होता है। जज साहब नई तारीख देने लगे तो पिताजी ने कहा, साहब इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करता हूं। और जज साहब के इजाजत देने के बाद पिताजी के बयान मैं इस प्रकार बता रहा हूं। ये उनके बेटे ने बताया।
और किस तरह से पिताजी ने बयान दिया ये सुनिएगा जरा। माने वह 42 साल पहले जिस जीप के दुरुपयोग का ये मुकदमा है, मैं उस जीप में सवार 9 लोगों में से पद व आयु में सबसे छोटा कर्मचारी था और 1995 में वो अंतिम व्यक्ति था जो रिटायर हुआ और आज के दिन उन 9 लोगों में से इकलौता जीवित व्यक्ति भी हूँ। इस मुकदमे की पेशियों में हाजिर होने के लिए विभाग आज तक मुझ पर 1,30,000 रुपए का TADA भुगतान कर चुका है और चूंकि मैं सबसे छोटा कर्मचारी था अतः मुझे ही सबसे कम मिला था। लेकिन यदि बराबर भी मान लिया जाए तो लगभग जो 9 व्यक्ति थे, अगर 1,30,000 प्रति व्यक्ति में बांटा जाए तो 11,70,000 रुपए का भुगतान राजकोष से हो चुका है। सरकारी खर्चा मतलब हो चुका है एक छोटे से केस के लिए। और हर पेशी पर सरकारी वकील की फीस और हमारे वकील की फीस व न्यायालय के वक्त की बर्बादी अलग से होती है। मान्यवर, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मेरे सभी सह अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है और मैं भी अब 70 वर्ष का हो चुका हूं और अब मैं भी अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ हूं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि जीप के दुरुपयोग का ही मामला है और आर्थिक दंड से शायद न्याय हो जाए, तो मैं अपने गुनाह को स्वीकार करता हूं और अगर जेल भी जरूरी है तो मुझे जेल भेज दो। मेरा क्या भरोसा, मैं अब पका हुआ आम हूँ, कभी भी टपक सकता हूँ और आपकी अदालत किसको जेल भेजेगी उसके बाद। जज साहब ने तुरंत सरकारी वकील साहब को बुलाया और उसको कहा कि अगर अभियुक्त गुनाह कबूल कर रहा है तो आप इसमें क्या साबित करना चाहते हैं। और जीप के दुरुपयोग का अनुमानित खर्चा 36 रुपये किया गया। यद्यपि पिताजी अपने अफसर के निर्देशों का पालन कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनके द्वारा अपने अधिकारी के गलत आदेशों का विरोध नहीं किया गया, इसलिए 160 का अर्थदंड लगाया गया। यानी कि 36 रुपये की जगह पे 160 रुपये का उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। इस प्रकार कुल लगभग 20 लाख रुपए स्वाहा करने के बाद 196 रुपये की वसूली से हमारी न्याय व्यवस्था ने अपने न्याय के फर्ज को पूरा कर दिया। हाँ, पिताजी अभी भी जीवित है और अब भी कोई कोर्ट जाने की बात करता है तो वो मजे लेकर इस किस्से को सुनते हैं। दोस्तों देखिएगा क्या अजीब हमारी कानून व्यवस्था है कि कितने सालों बाद अगर न्याय मिला भी तो वो भी सिर्फ एक छोटी सी पेनल्टी और उसके अलावा जो सरकार ने कितना बड़ा खर्चा कर दिया वो किसी को ध्यान नहीं गया। दोस्तों अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं कि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। इसे स्वस्थ रखने के लिए हर रोज इसमें याद रूपी पानी देना जरूरी है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें एपिसोड नंबर 110। अब आपसे सभा समाप्त करने की आज्ञा चाहता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नए किस्से के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ और नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।